हेलो फ्रेंड्स। हम लोग फिर से प्रीवियस क्लासेस में जैसे हमने देखा था, तो हम लोगों ने एक टॉपिक को अभी तक कवर अप किया है, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन सारे को बहुत सारे थ्योरी क्लासेस में हमने देखा, और इसके पीवाईक्यूज और वेरियस डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। बट बिफोर दिस, हम जब पीवाईक्यूज या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक टॉपिक को और डिस्कस कर लूं, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइंस। बिकॉज यू सी, स्ट्रेट लाइंस और बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत जगह दिखेगा कि आपको कंबाइंड प्रॉब्लम मिलेगा आपको एग्जाम्स पे। तो इसीलिए फर्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रेट लाइंस, देन आफ्टर स्ट्रेट लाइंस का ही एक ब्रांच होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर मूव ऑन करेंगे पीवाईक्यूज, इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज पे। मतलब वो पीवाईक्यूज या फिर वो जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो तीनों टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो we will from today onwards we will be starting a new topic, and that is straight lines. तो हम लोग एक नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। सो स्ट्रेट लाइंस में आप देखिए, फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिस्कवर और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट, क्या इक्वेशन क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन का। तो इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। सपोज ये एक आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड सपोज हम लोग एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक रैंडम लाइन है। अब ये एक रैंडम लाइन में आप देखिए, अगर इस लाइन का आपको इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन का मतलब कुछ नहीं है कि ये भी एक टाइप का एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। जस्ट आपको इस कर्व के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट x कॉमा वाई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? लोकस ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई विच लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट x कॉमा वाई लाई करेगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसका लोकस क्या होगा। तो इसके लोकस को निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम दो चीज इसमें, एक तो हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर देते हैं x कॉमा वाई, और दूसरा डिफाइन कर देते हैं कि ये लाइन जो पॉजिटिव x एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है। ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस जो है, ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल सपोज अल्फा है, तो दिस अल्फा इज कॉल्ड स्लोप एंगल। ठीक है, तो ये एक एंगल और ये पॉइंट, अब इन दोनों का यूज करके यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट x कॉमा वाई, एंड दैट विल गिव यू, वो आपको देगा, और वो जो लोकस निकालोगे आप x कॉमा वाई का, वो आपको दे देगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज हमें, आपको पता है कि लोकस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x और y के बीच में आपको रिलेशन निकालना है कि दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या होगा, मतलब एक इक्वेशन निकालना है x और y के बीच में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज आप यहां से एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, और यहां से इस पॉइंट से सपोज x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो देखो, अब देखो, जब इन दोनों लाइन को आप ड्रॉ कर लोगे तो यू विल सी, आप देखोगे ये जो x कॉमा वाई पॉइंट है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो डिफाइंड है ये आपका x है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां तक, ये आपका y डिस्टेंस है। ठीक है, ये y डिस्टेंस है। तो ये आपको पता है y है, ये x है, और इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो ये देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। और इसमें स्ट्रेट लाइन में आप एक चीज और, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में और एक चीज आपको दिया रहेगा, मतलब तीन चीज आपको कंडीशन दिया रहेगा। मतलब तीसरा कंडीशन हम लोग लेंगे, तीसरा, पहला तो एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे x कॉमा वाई, जिसका हमें लोकस निकालना है, और उस लोकस को निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन दिए हुए रहेंगे। एक तो एंगल अल्फा बना रहा है वो पॉजिटिव x एक्सिस से, और दूसरा कि जो इंटरसेप्ट वो y एक्सिस पे काट रहा है। इंटरसेप्ट मतलब वो जितना भी डिस्टेंस काटेगा y एक्सिस के ऊपर वो स्ट्रेट लाइन, उसे हम इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं। तो c जो है, यहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे, इस डिस्टेंस को c, इसको हम c डिफाइन करेंगे, एंड c इज नथिंग बट इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस कितना है, वो है सी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका सी हो गया, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपको इस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए दो चीज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अल्फा जो कि एंगल है स्ट्रेट लाइन का विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस में इंटरसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट जो बनाएगा ये, जितना वो डिस्टेंस काटेगा वाई एक्सिस के ऊपर, उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। उसका हम लोग वैल्यू लेते हैं सपोज सी। तो ये डिस्टेंस हो गया सी, ये आपको पूरा y दिया हुआ है एंड दिस इज योर x। अब आपको x और y के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो आप देखो यहां से, अगर ये अल्फा एंगल है और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। अब देखो अगर ये अल्फा है, ये डिस्टेंस आपका x पता है आपको, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ये आपको कितना होगा, तो इसको हम लोग सपोज डिफाइन कर देते हैं ए बी। तो ए बी कितना होगा बताओ, ए बी इज नथिंग बट, आपको पता है, और अगर इस पॉइंट को हम सपोज पी बोल दें, तो ये देखो यहां से आप यहां से लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू एक्स, और ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई पी बी। तो ए बी बाई पी बी कितना है, tan अल्फा। ठीक है, और ए पी बी का वैल्यू आपको पता है कितना है, x। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, x tan अल्फा। ए बी इज नथिंग बट x tan अल्फा। ए बी जो डिस्टेंस है वो है आपका x tan अल्फा, ये आपको रिमेंबर करके रखना है कि ए बी जो है वो x tan अल्फा है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है x tan अल्फा। अब देखो प्रीवियस पेज में ये जो y डिस्टेंस है, सपोज इसको हम लोग d पॉइंट बोल देते हैं, तो ये y डिस्टेंस जो है ये मिलके बना है ए बी प्लस बी डी से। तो y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। ए बी कितना है, ए बी इज नथिंग बट x tan अल्फा, एंड बी डी कितना है, ये बी डी डिस्टेंस कितना है, ये c है, इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस, तो ये c है। तो यहाँ पे x tan अल्फा प्लस c लिखोगे एंड दिस इज नथिंग बट y। अब देखो ये y इज इक्वल टू, ये tan अल्फा आपको पता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है, जो m होता है वो m यही होता है, m दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। कितना एंगल वो बना रहा है, कितना जो एंगल वो बना रहा है एक्स एक्सिस से, उसका tan, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इसको हम लोग लिखेंगे mx प्लस सी, वेयर m इज tan अल्फा। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द लोकस, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो x कॉमा वाई किसके ऊपर लाई कर रहा है, वो कर्व कैसा है, वो कर्व स्ट्रेट लाइन का कर्व है, जिसके लिए हमें स्लोप दिया हुआ था tan अल्फा और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दिया हुआ था c। तो इक्वेशन ऑफ, इसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इसे, और इसका दूसरा नेम है स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपको पहला फॉर्म आपको मिला स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, जिसे हम कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां से, ये हमने पहला फॉर्म निकाल लिया स्ट्रेट लाइन का। इसे इसे आप जब हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं तो इसको आप स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y, ये आपको डिनोट होता है किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमने अभी ग्राफ से भी देखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके नेक्स्ट इसके फॉर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, सपोज हम लोग यूजिंग यूजिंग इक्वेशन, या फिर ऐसे लिखो इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
देखिए आपको हमेशा दो चीज गिवन रहना चाहिए, किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए आपको दो कंडीशन जरूर देगा, तभी आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो दो कंडीशन आपको देना चाहिए, कौन कौन सा, वो पहला हम लोग देखें, पहले केस में वो आपको स्लोप दिया था और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिया था। दूसरे केस में क्या दे रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ पॉइंट x1 comma y1 on straight line, equation of straight line using a point x1 comma y1 on straight line and slope of line given as tan alpha। ठीक है, मतलब ये आपका जो सेकंड हम लोग कंडीशन ले रहे हैं उसमें क्या दिया रहेगा, आपके पास एक पॉइंट दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर और दूसरा आपको स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, वो कितना दिया रहेगा, tan अल्फा। मतलब क्या है, जिस तरीके से पहले हमको क्या दे रहा था, इंटरसेप्ट दे रहा था, इस कंडीशन में जो स्लोप फॉर्म का कंडीशन था इसमें हमें दिया रहता था m और c, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब हमें क्या दे रहा है, अब हमें दे रहा है एक पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्लोप दे रहा है, हमें इंटरसेप्ट नहीं बता रहा है। तो हम उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, तो फिर से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। सपोज मैं उसी टाइप का एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। देखो कैसा भी आप स्ट्रेट लाइन लो, कंडीशंस और इक्वेशंस वैसे ही आएंगे जैसा आपको जनरल कंडीशन, ये हम लोग जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो फिर से देखो, सपोज ये आपको अल्फा एंगल दिया है, क्योंकि इसका स्लोप आपको गिवन है tan अल्फा, तो इसका मतलब ये अल्फा एंगल है। और इस पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट तो आपको लेना ही है जिसका लोकस निकालना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर x कॉमा y। तो आपको एक पॉइंट गिवन है, उसमें आपको पहले कंडीशन में आपको एक पॉइंट गिवन नहीं था, तो आप जस्ट एक पॉइंट कंसीडर कर रहे थे उसके लोकस को फाइंड आउट करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक पॉइंट गिवन है उसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर y1 कॉमा x1। तो इस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो फिर से देखो आप फिर से यहां से ड्रॉ कर लो, एक यहां से ड्रॉ कर लो पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, यहां से दोनों से, और यहां से ड्रॉ कर लो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ठीक है, दोनों से। तो आप देखो यहां से अगर मैं यहां से देखूं, आप देखो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, ये भी एंगल अल्फा होगा। तो यहां से देखो ये जो tan अल्फा है, ये जो tan अल्फा गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूं, आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस आपको y दिख रहा है एंड दिस डिस्टेंस इज y1, ये y1 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया y माइनस y1, y माइनस y1, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है यहां तक, तो और ये डिस्टेंस आपका x1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट x माइनस x1, ठीक है। तो आप देखो यहां से आप tan अल्फा को एक चीज और लिख सकते हो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये वाला, ये डिस्टेंस, ये वाला जो tan अल्फा इज नथिंग बट, अगर हम लिखना चाहें तो AB, और ये P पॉइंट मान लो तो AB बाई PB, AB बाई PB, एंड दैट इज नथिंग बट ये कितना है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से देखो अगर मैं tan अल्फा को y माइनस y1 बाई x माइनस x1 लिख रहा हूं, यानी, और tan अल्फा मैं क्या बोल रहा हूं, tan अल्फा पहले से आपको गिवन है कि अल्फा एंगल बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, यानी स्लोप इसका tan अल्फा है। तो दैट मींस आप डायरेक्टली यहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, आपको कंडीशन मिल गया, x और y के बीच में रिलेशन मिल गया आपको यूजिंग x1 y1। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m, और इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन, और इसको फर्दर सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको इक्वेशन मिलेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ पॉइंट एंड स्लोप, point using a point on the straight line x1 comma y1 and the slope of the straight line. So y minus y1 equal to m into x minus x1. This is the equation of straight line using a slope, using slope m and a point x1 comma y1 on straight line. तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म हो गया आपका ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट में आ जाइए।
थर्ड पॉइंट, आप इसको इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि सपोज फिर से आपको ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और आपको वो ऐसा ही सिमिलर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है कोई भी, आप इसको जनरल पॉइंट मान लो एक्स कॉमा वाई, और आपको गिवन है दो चीजें इस लाइन के बारे में, आपको इंटरसेप्ट गिवन है। मतलब ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटेगा, सपोज ये y एक्सिस पे b काट रहा है इंटरसेप्ट, मतलब ये डिस्टेंस b काट रहा है वो, और ये डिस्टेंस x एक्सिस पे सपोज ये a काट रहा है विथ ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। आपको दो कंडीशन हमेशा मैंने बताया कि आपको अगर किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना है एक्स और वाई, जिसके अगर एक्स कॉमा वाई एक कोऑर्डिनेट है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर और उसका लोकस निकालना है, तो आपको दो कंडीशन उसको देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दो कंडीशन जो दिया रहता है वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दिया रहता है, और दूसरा चीज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिया रहता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन कितना काटेगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर और कितना काटेगा आपका वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर ए काट रहा है, ए डिस्टेंस काट रहा है वो, और वाई एक्सिस के ऊपर बी डिस्टेंस काट रहा है। और हमेशा डिस्टेंस हमेशा ऑरिजिन से नापेंगे, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप काटो। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा रहता, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा रहता तो इंटरसेप्ट इसको बोलते और इसको बोलते। मतलब हमेशा ओरिजिन से आपको डिस्टेंस नापना है। तो दिस इज ए, दिस तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। दिस इज ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस इज बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आपको कुछ ये नहीं देखना है कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो ये देखिए, अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे अगर ये दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ तो फिर से देखो, आपको एक जनरल फॉर्म पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, जहां पे c होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये पहले ही हम देख चुके हैं। और ये m जो है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन, ये चीज पता है आपको। अब देखो, अगर मैं पूछूं इस लाइन जिसका इंटरसेप्ट b और ऑन y एक्सिस है और x ऑन a एक्सिस है, इसका स्लोप कितना होगा, तो ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, tan अल्फा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आप देख लो, यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू b बाई ए होगा, b बाई ए, ठीक है। तो यहां से आप देखो, अगर tan अल्फा यानी कि m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, m का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, b बाई ए, b बाई ए। अब देखो अब देखो, अब इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखना चाहें हम नेक्स्ट पेज में जाओ, तो इसको लिखेंगे हम b बाई ए, जो स्लोप है आपका m इज इक्वल टू कितना आया, b बाई ए, दैट इज tan अल्फा, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कितना है, एम एक्स प्लस सी। अब देखो c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है इसका, b। तो आप देखो यहाँ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है, b। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन अगर फर्दर सॉल्व करके लिखो आप, तो ये आ जाएगा ए वाई, आप एलसीएम ले लो, ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये जो बी एक्स प्लस ए बी होगा उसका नीचे में एलसीएम ए था, उसे मैं इस साइड ले गया, तो ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी। फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स माइनस ए वाई, मैं ए वाई को इधर ले जा रहा हूँ, ए बी को इधर ला रहा हूँ, या फिर ए बी को उसी साइड रखो, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0। या फिर इसे फर्दर लिखोगे y बाई बी माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस को अगर मुझे हटाना है तो मुझे इन दोनों टर्म्स को भी नेगेटिव करना पड़ेगा। y बाई बी पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो y बाई बी माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जो है आपको मिला किसके लिए, ये मिला आपको इस टाइप का स्ट्रेट लाइन के लिए, इस टाइप के स्ट्रेट लाइन के लिए जिसका इंटरसेप्ट b हो और x एक्सिस पे
आपको ए हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन भले हो लेकिन इसका ए इंटरसेप्ट हो। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म के लिए क्या होता है, ये तो हमने देखा कि ये इंटरसेप्ट जो काट रहा था वो नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा था, लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, ये आपको बहुत सारे आप बुक्स में देखोगे, ये इक्वेशन ना देख के आप देखोगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो इससे अलग इक्वेशन आपको यहाँ पे क्यों मिला है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है जो हमने डिराइव किया है, लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन उस केस के लिए है जब हम स्ट्रेट लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स को पॉजिटिव लेंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, बी जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और ए भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो वैसा स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा वो भी देख लो। तो फिर से हम जाते हैं, ये आपका उस केस के लिए है जब दोनों इंटरसेप्ट्स आपका पॉजिटिव होगा, और जनरल इक्वेशन उसे ही बोलते हैं। इसको हम जनरल इक्वेशन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटरसेप्ट हमने एक्स का इंटरसेप्ट हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है, तो इस कारण से इक्वेशन जो आया है हमारा वो आया है वाई बाई बी माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टाइप के इस टाइप के इक्वेशन को लाने के लिए हम किस टाइप के स्ट्रेट लाइन को हम कंसीडर करेंगे वो देख लो। सपोज इसको आप इरेज कर लो, और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम लोग ऐसा स्ट्रेट लाइन लेंगे जिसके दोनों इंटरसेप्ट्स पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन डिफाइन करना है। तो सपोज एक्स भी आपका, एक्स पे भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वाई का भी इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये बी है, ये सपोज ए है, एंड देयर इज सम पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जिसका आपको लोकस निकालना है ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप अब अल्फा एंगल कौन सा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। आपको पता है स्लोप क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगा उसका टैन, तो ये एंगल अल्फा है तो इसका टैन अल्फा जो है वो आपका स्लोप होगा। तो इस केस में आप देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो ये c जो है ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, तो ये तो पता है यहाँ पे b है, तो ये लिखाएगा यहाँ पे b, y इक्वल टू, अब m स्लोप जो है आपका, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, tan अल्फा। तो अब देखो यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एंगल है अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। अब देखो ये 180 माइनस अगर अल्फा है तो ये tan 180 माइनस अल्फा कितना होगा, ये आपको दिख रहा होगा b बाई ए, और दोनों पॉजिटिव में है तो इसको हम जनरल ले सकते हैं, tan 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए। उसी तरीके से अगर tan 180 माइनस अल्फा को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आता है माइनस tan अल्फा, आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो माइनस tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, tan अल्फा का वैल्यू इक्वल टू माइनस b बाई ए, तो tan अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस b बाई ए, तो tan अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई ए आ गया। तो tan अल्फा का वैल्यू अगर माइनस b बाई ए आ गया तो इसको हम लिखेंगे माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस ये जो आपका c दिया हुआ था। अब देखो यहां से देखो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी लिख देंगे इसको, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी उस साइड रहेगा। अब देखो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी को अगर हम फर्दर और लिखना चाहें, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी को, तो आप डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय ए बी अगर कर दो, ए बी से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दो बोथ साइड्स पे, तो ये आ जाएगा आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका जनरल फॉर्म हुआ जिसमें कि दोनों इंटरसेप्ट्स आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, तो ये आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन मिला वो मिला एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आपका हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, इसे जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ए है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन वही अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब एक्स का इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो आप देख रहे थे इक्वेशन चेंज हो जा रहा था, वाई बाई बी माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। तो ये जस्ट आपका मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप स्लोप किसे मान रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे थे स्लोप जो था वो डायरेक्टली बी बाई ए लिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोप कैन नॉट बी रिटन एज बी बाई ए, क्योंकि स्लोप क्या है, tan अल्फा होता है, तो आपको tan 180 माइनस अल्फा इक्वल टू बी बाई ए दिया है, तो आप tan अल्फा को माइनस बी बाई ए लिखोगे। तो इस टाइप से इंटरसेप्ट हमने अब देखा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा होता है। इसी तरीके से ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग फोर्थ फॉर्म को देखेंगे, उसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म को, या फिर उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उस फोर्थ फॉर्म को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसे हम बोलते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म।
फोर्थ को हम एक बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 पॉइंट्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, यू विल बी गिवन विथ ओनली, आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो कंडीशन बस चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है कि आपको दो पॉइंट ही दिए गिवन है, दो पॉइंट गिवन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, x1 y1 और x2 y2, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वो ऐसे लिखाता है, x/a + y/b = 1, अगर दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो। अगर डायरेक्शन नेगेटिव हो गया तो फिर हमें देखना पड़ेगा किस टाइप से आप स्लोप को डिफाइन कर रहे हो। और उसके बाद अगर एक पॉइंट गिवन हो तब इक्वेशन कैसा लिखाएगा, एक पॉइंट और हमें स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, और हमें स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिया हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को। तो थैंक यू वेरी मच, आप इसको प्लीज रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे और फर्दर हम लोग इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।